नमस्कार, संजू समीर ऑफिशियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं संजू समीर। तो आप सबको बता दें कि आज एस सिद्धार्थ जी का कोई वीडियो नहीं आया, जो जांच करने वाला वीडियो उनका चल रहा था। विभिन्न जिलों में 10 विद्यालयों का जो निरीक्षण कर रहे थे, उसका वीडियो आज संभवतः एक भी वीडियो मैंने नहीं देखा है और कोई भी वीडियो जारी नहीं हुआ है। क्या इसके पीछे का कारण है, आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने खुद ही शुरुआत की और जिस तरीके से शिक्षा विभाग की कलई खुलनी शुरू हो गई और शिक्षा विभाग की जगहसाई शुरू हुई, उसके बाद उन्होंने एक विद्यालय की शिक्षिका के साथ कल वार्ता किया, जिनका नाम उन्होंने बहुत सुना था और सुना था कि वे अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाती भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अभी उन्होंने जब क्लास का निरीक्षण किया, वर्ग कक्ष में देखा कि मात्र 10 बच्चे हैं और जब उनसे इसका कारण पूछा गया तो शिक्षिका ने जो वाजिब बात थी उनको अवगत कराया। और जब बोर्ड पर या पढ़ाने की कला के बारे में उन्होंने पूछा तो उसमें भी विशेष कुछ उन्हें नहीं मिला। तो उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं हम गलत दिशा में या गलत सूचना के आधार पर हमने वीडियो कॉल कर तो दिया है, लेकिन और उसकी रिकॉर्डिंग भी शुरू थी। तो आनन फानन में उसे फिर कम वार्ता करके उसको फिर वहीं पर वीडियो को समाप्त कर दिए। लेकिन बात यह आती है कि आज वीडियो नहीं आया है और नहीं आया है तो इसके पीछे का कारण यही है कि जिस तरीके से सब जगह से अब जगहसाई हो रही है, तो वो सोच रहे हैं कि अगर इसी तरह से अगर चलता रहा तो पूरा शिक्षा व्यवस्था समझिए तो नंगा खड़ा हो सकता है। शिक्षा विभाग भ्रष्टाचार में पूर्ण रूप से लिप्त हो चुकी है और हर जगह भ्रष्टाचार का आलम यह है कि शिक्षक एक ही विद्यालय से कई शिक्षक गायब हो रहे हैं। दिसंबर का महीना है, लोगों का सीएल बचा हुआ है, तो वे सीएल का आनंद ले रहे हैं और आनंद ले भी क्यों नहीं, जब उन्होंने कष्ट काटा है तो आनंद भी तो ही लेंगे। लेकिन एक ही विद्यालय से सब शिक्षक का गायब हो जाना, यह भी एक बड़ा सवाल है। अब बताया जा रहा है कि वे शिक्षक थंब इंप्रेशन के लिए गए थे, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि सभी के सभी शिक्षक थंब इंप्रेशन के लिए चले गए होंगे? ऐसा तो संभव नहीं लगता है। अब वहां की जवाब अभी तक नहीं आई है। 24 घंटे का समय दिया गया था, 24 घंटा पार हो चुका है, लेकिन अभी तक जवाब नहीं आया है। ऐसे में एसीएस साहब अब अपने आप को असहज महसूस करते हुए शायद वे वीडियो कॉलिंग की जो बातें थी वो समाप्त कर दिए हैं। एक और मुद्दा जो आज मैंने देखा, एक समझिए कि मूल रूप से अगर देखें तो जो ये शिक्षा कोश ऐप है, ऐप से नहीं बल्कि गूगल के माध्यम से भी जाते हैं और एचएम के लॉगिन में आप जा रहे हैं तो दिसंबर महीने में ही जो सीएल की कटौती है यहीं से शुरुआत कर दी गई है, दिसंबर महीने से ही। यानी कि सेशन दिसंबर से दिसंबर दिख रहा है, दिसंबर 2024 से दिसंबर 2025 का सेशन बनाया गया है, जो मैंने अभी तक जो दिख रहा है। और दिसंबर में जितने सीएल लोगों ने लिया है उस सीएल उसमें माइनस होकर दिखा रहा है, जो कि निश्चित तौर से गलत है, यह टेक्निकल फॉल्ट है। तो इस फॉल्ट को दूर किया जाना चाहिए या इससे संबंधित पत्र निर्गत किया जाना चाहिए, स्पष्ट किया जाना चाहिए कि आखिर मैटर क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोग सीएल जो बचा के रखते हैं अभी यूज कर रहे हैं। वैसे परिस्थिति में अगर कोई 4 सीएल या 5 सीएल अभी ही खत्म कर लिए हैं तो फिर अगले दिसंबर तक जाते जाते उनका सारा 16 सीएल पहले ही खत्म हो जाएगा, तो बाद में वो छुट्टी लेने में उन्हें दिक्कत आएगी। ये क्लियर किया जाना चाहिए। दूसरी बात कि अगर जनवरी सेशन से अगर है तो उसे ऐप में सुधार किया जाना चाहिए। तो दोनों स्थिति में परिस्थिति में पत्र निर्गत किया जाना चाहिए कि ये तो ऐप की गड़बड़ी है, अथवा अगर दिसंबर से ही अगर शुरुआत कर दी गई है सीएल का तो सीएल कटौती चूंकि उसमें दिखा रहा है, जितने भी सीएल कट करके आपको बचा हुआ है वो दिखा रहा है। आपने कितना कैजुअल लीव लिया है, कितना ऐसे लिया, वो सब अब दिसंबर महीने से आपका शो कर रहा है कि आपका कितना बचा हुआ है या कितना कट चुका है।
तो ऐसे परिस्थिति में इस संदर्भ में अब शिक्षक नेतृत्वकर्ता को भी शिक्षा विभाग को संज्ञान में देने की आवश्यकता है और इस पर उचित कार्रवाई करने की आवश्यकता है। अन्यथा की स्थिति में बहुत सारे शिक्षक को अब ये पता तक नहीं है कि उनको, चूंकि वो दिसंबर का सीएल, पूर्व का सीएल के अनुसार वो ले रहे हैं और वही होना भी चाहिए, तो वह धड़ल्ले से सीएल लेते जा रहे हैं और पता चल रहा है कि ऐप में उसका कटौती किया जा रहा है, तो आगे फिर जब सीएल लेंगे तो उसमें परेशानी भी पड़ सकती है। तो इस चीज को सभी शिक्षा नेतृत्वकर्ताओं को समझने की आवश्यकता है और इस पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है और शिक्षा विभाग को इस पर पत्र के माध्यम से या स्वयं विभाग में मिल करके इस पर संज्ञान देने की आवश्यकता है, तब जाकर के सुधार होगा। अन्यथा की स्थिति में शिक्षक की परेशानी बढ़ सकती है। तीसरा मुद्दा है बिहार के जो तमाम शिक्षक हैं, शिक्षक एकता की वजह से जिस तरीके से तिरहुत स्नातक में, जैसे 4 जिले हैं, 4 जिलों के शिक्षक आपस में मिलजुल करके जिस तरीके से एक एमएलसी बनाने का काम किया है, उसी तरह से अब शिक्षक के अंदर से एक आवाज उठ रही है कि अब सभी लोग को मिलजुल करके अन्य जो स्नातक क्षेत्र है या शिक्षक क्षेत्र का एमएलसी बनते हैं, उन लोगों के लिए अब जो शिक्षक नेतृत्वकर्ता है, क्योंकि अब सदन में एक आवाज तो पहुंच चुके हैं, पूर्व में भी बहुत सारे ऐसे हैं लोग एमएलसी जो आवाज बुलंद करते रहे हैं, लेकिन उतनी प्रमुखता के साथ वो शिक्षकों की आवाज बुलंद नहीं करते हैं जितना होना चाहिए। तो ऐसे परिस्थिति में जो लोग भी इस एटीट्यूड के साथ कि हम सदन में जाएंगे तो शिक्षकों के लिए लड़ेंगे, वैसे लोगों को अब तिरहुत स्नातक से या तिरहुत शिक्षक से वैसे लोगों को एमएलसी बना के भेजने की आवश्यकता है और इसके लिए शिक्षक एकजुट होकर के किसी एक कैंडिडेट पर ही दांव खेलने की आवश्यकता है। वोट जो है वो बांटना नहीं चाहिए, उसे बांटने की आवश्यकता भी नहीं है। और हम समझते हैं कि शिक्षक इस मामले में अब समझदार हो चुके हैं, समझ चुके हैं कि हमारी वोट अगर चाहे एकजुटता के साथ अगर एक जगह पड़ जाए तो हमारा कैंडिडेट ही एमएलसी बन के सदन में जा सकता है। तो ये चीज अब अन्य जिलों के साथी को भी इसमें पहल करनी होगी और अच्छे से अच्छे जो नेतृत्वकर्ता हैं उन्हें भेजने की आवश्यकता है। अन्यथा जो स्थिति पूर्व से चली आ रही है वही चलेगी। तो ये बहुत ही आवश्यक चीज है। अब सभी साथी एक दूसरे को ये कन्विंस करना शुरू कर दीजिए कि हमें वोट किसको करना है और किसे नहीं करना है, क्योंकि आपको बता दें कि जिस तरीके से तिरहुत स्नातक में 3 कैंडिडेट जो थे, जो शिक्षक के लिए हमेशा ही आवाज बुलंद करते रहे हैं, शिक्षक की लड़ाई को लड़ते रहे हैं, चाहे वह बंशीधर बजवासी जी हों, चाहे वह प्रणय कुमार जी हों, चाहे वह शशि रंजन सुमन जी हों, क्योंकि उनकी पत्नी खड़ी थी। तो ऐसे परिस्थिति में शिक्षकों ने एक दांव खेलते हुए जो प्रणय कुमार जी का 8-9 हजार 10 हजार वोट आता था, उस वोट को भी बंशीधर बजवासी जी में कन्वर्ट करने का काम किया, क्योंकि आखिर जिस कैंडिडेट को 10,000 या 9,000 वोट आता था वो गया कहाँ, एक सवाल है। तो गया कहाँ, तो ये मात्र उनको 200 का भी आंकड़ा वो पार नहीं कर पाए। तो इसका ये साफ तौर से ये मतलब है कि जो शिक्षक का वोट प्रणय जी को जाता था वो सारे वोट कन्वर्ट कर गए बंशीधर बजवासी जी में। और देखा जाए तो लगभग करीब 50% वोटिंग हुआ था और 60,000 के करीब जो शिक्षक मतदाता थे और करीब 30,000 वोट के आसपास में वो रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहें तो शिक्षकों का वोट एक तरफ चला गया। तो इसी तरीके से चाहे वो कोसी का मामला हो, चाहे वो मगध का मामला हो, चाहे वो पटना का मामला हो, चाहे सारण का मामला हो, तो जहां भी एमएलसी कैंडिडेट अब खड़े होंगे उस क्षेत्र से अच्छे उम्मीदवार जो शिक्षकों के लिए बोलते हों, शिक्षकों के लिए आवाज उठाते हों, उन लोगों को एमएलसी पहुंचाने का अब काम किया जाएगा, ताकि वो सरकार से डायरेक्ट नजरें मिला करके अपनी जो शिक्षक समाज की जो अपनी बात है उसको वहां तक पहुंचा सके। तो यह बहुत ही आवश्यक है। बाद बाकी जिस तरीके से जिस सूझबूझ से तिरहुत स्नातक में शिक्षकों ने अपना काम कर दिखाया है, अब बिहार के अन्य स्नातक क्षेत्रों में, शिक्षक क्षेत्रों में वही सूझबूझ दिखाने की आवश्यकता है। मैंने आप लोगों को पोस्ट के माध्यम से बताया था कि अब शिक्षक एकता के लिए आवाज पुनः हम
पूर्व में भी शिक्षक चौपाल के माध्यम से उठाते रहे हैं। अब हम अपने इस चैनल के माध्यम से, संजीव समीर ऑफिशियल के माध्यम से, शिक्षा तक पेज के माध्यम से आप तक हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप लोग कृपया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दीजिए, और चैनल पर या फेसबुक पेज पर अब तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए, साथ ही साथ मेरे प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिए, ताकि आपसे हम हमेशा जुड़े रहेंगे और जो भी वीडियो हम डालेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहेगी।